कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक, जब तुम घृणा करते हो तो तुम बढ़ते हो। आज के बाइबल छंद है यूहन्ना अध्याय 17 पद 14। मैंने उन्हें तेरा वचन दिया है और संसार ने उनसे घृणा की है, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं हूँ वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद 15। संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम करना छोड़ दो। यदि कोई संसार से प्रेम करता रहे तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 1 पत्रस अध्याय 2 पद 1 और 2। इसलिए हर प्रकार की बुराई और छल, कपट, ईर्ष्या और हर प्रकार की निंदा से दूर रहो। नवजात शिशुओं की तरह वचन के शुद्ध दूध के प्यासे रहो, ताकि उसके द्वारा तुम अपने उद्धार में बढ़ते जाओ। परिपक्वता और चरित्र की मजबूती का एक अच्छा संकेत यह है कि जब आप लोगों की सोच से प्रभावित नहीं होते हैं, जब आप किसी नैतिक सत्य के बारे में आश्वस्त होते हैं, तो कोई कुछ भी कहे, आप अपने विश्वासों पर अड़े रहेंगे और मनुष्यों को खुश करने के लिए परमेश्वर को नहीं बेचेंगे। जैसे जैसे आप मसीह के ज्ञान में बढ़ते हैं और जो आपने सीखा है उसका अभ्यास करते हैं, आपको संभवतः दुनिया से अधिक विरोध का अनुभव होगा। इसलिए यदि आप अस्वीकार किए गए, गलत समझे गए, पक्षपाती और मूल रूप से घृणा महसूस करते हैं क्योंकि आप मसीह की शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो अपने आप को बधाई दें, क्योंकि आप और आपका विश्वास दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन चिंता न करें, जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे और अधिक से अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेंगे, आप दुनिया द्वारा आपके सामने पेश की जाने वाली हर चुनौती को पार करने की क्षमता में भी बढ़ेंगे। आप ईश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ेंगे। ईश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो आपके साथ खड़े होंगे और आपकी मदद करेंगे जब बाकी सभी लोग आपसे मुंह मोड़ लेंगे। जो लोग आपका पक्ष लेते हैं वे शायद मुट्ठी भर ही हों, लेकिन वे आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त होंगे। हर किसी द्वारा पसंद किया जाना या हर पारिवारिक परंपरा, स्थानीय त्योहार या कार्यालय पार्टी में भाग लेना जरूरी नहीं कि एक अच्छे व्यक्ति होने का संकेत हो। वास्तव में हमें सलाह दी जाती है कि हम दुनिया की चीजों से प्यार न करें, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि पिता का प्यार हमें नहीं है। खतरा तब पैदा होता है जब आपके मित्र और गतिविधियां वैसी ही होती हैं जैसी तब थी जब आप मसीह के सच्चे अनुयायी नहीं थे। आपने अब दुनिया के साथ समझौता कर लिया है, अपने आध्यात्मिक विकास को रोक दिया है, परमेश्वर द्वारा आपके चरित्र को बनाने का अवसर खो दिया है और मूल रूप से बाइबल की शिक्षाओं को पचाने या समझने में असमर्थ हैं। आपका हृदय परमेश्वर की बुद्धि, प्रेम और समझ से भरा नहीं है और आप मूल रूप से अपने साथियों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए कुछ भी करेंगे, भले ही इसका मतलब परमेश्वर की शिक्षाओं के विरुद्ध जाना हो। यदि आप मसीह की शिक्षाओं का प्रचार करने के कारण घृणा किए जाते हैं, तो आप सही दिशा में चल रहे हैं और उसका प्रेम आपके हृदय में राज करता है। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु, आप ही वह हैं जो हमें मेरे मित्र कहते हैं। आप पापियों के मित्र हैं, वह जो पापियों से अलग हैं। हमें सत्य का वचन देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो हमें धोता है और बचाता है। दूसरों के हमारे बारे में क्या सोचेंगे इस बात से डरने और शर्म के कारण आपको अस्वीकार करने के लिए हमें क्षमा करें। हमें हर किसी के द्वारा स्वीकार किए जाने की इच्छा के लिए क्षमा करें, खासकर तब जब हमने आपकी आज्ञाओं की अनदेखी की है। हम आपसे अस्वीकार किए जाने के डर को दूर करने के लिए कहते हैं और हम समझेंगे कि हम इस दुनिया के नहीं हैं। हम आपसे अपने दोस्तों को खोने के डर को दूर करने के लिए कहते हैं। हमें यह समझने में मदद करें कि अब हम एक आध्यात्मिक परिवार से संबंधित हैं
जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम आपसे और उन पुरुषों और महिलाओं से अनुग्रह की मांग करते हैं जिन्हें आपने हमारे भाग्य के सहायक के रूप में चुना है। हम अभी हर तरह की बुराई और धोखे, पाखंड, ईर्ष्या और हर तरह की बदनामी को अस्वीकार करते हैं। हम वचन के शुद्ध दूध की प्यास मांगते हैं ताकि इसके द्वारा हम अपने उद्धार में बढ़ सकें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।